नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जैसा कि आपने देखा, केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान करा है, एक ऐसा कहीं ना कहीं बड़ा गेम खेला है जिसको लेकर तमाम सियासी भूचाल आए हुए हैं और केजरीवाल की रणनीतियों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि केजरीवाल को अचानक से हुआ क्या। लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, जो कि हमारे भगवान हैं, उनकी तस्वीर को भारतीय करेंसी पर लगाने की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस बयान में साफ करा कि वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है उसको और उठाया जा सके। क्योंकि अगर देखा जाए हिंदू धर्म के अनुसार लगभग हर घर में आपको लक्ष्मी गणेश की तस्वीर मिलेगी और खासकर दीपावली के पावन पर्व पर जो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है ताकि माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा बनी रहे और कभी भी हमारे पास रुपया धन की कमी ना रहे। लेकिन इसी बात को लेकर नीतीश कुमार, सीएम भूपेश बघेल और तमाम बड़े नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर केजरीवाल करना क्या चाह रहे हैं। भारत देश में देखा जाए तो धार्मिक सांप्रदाय की राजनीति बहुत होती है, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, इसको कभी खुलकर सामने नहीं आने दिया जाता है। केजरीवाल का पहले आप वो बयान सुन ले जिस पर उन्होंने तमाम बातें रखी और उन्होंने पीएम मोदी को जो लेटर लिखा उसका ट्वीट भी आपको दिखाते, लेकिन आप पहले उनका बयान सुने, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और केजरीवाल करना क्या चाह रहे हैं भारतीय राजनीति के लिए। तो देखिए उनका ये बयान। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी
जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघन दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ। देखा आप सभी ने कैसे केजरीवाल ने यहाँ पर तमाम बातें रख दी है और ये बातें कहीं ना कहीं साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी उनके लेटर का कोई जवाब देंगे? क्या पीएम मोदी का कोई फैसला केजरीवाल के इन ऐलानों पर होता है? केजरीवाल ने जो ट्वीट करा वो ट्वीट भी आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, केजरीवाल ने साफ कहा कि पीएम मोदी से वो अपील करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय करेंसियों पर, नए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को लगाया जाए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर भगवान लक्ष्मी गणेश की कृपा बने और आगे आने वाले वक्त में कभी भी यहाँ पर गरीबी का सामना किसी को भी ना करना पड़े, भारत देश को भी ना करना पड़े। लेकिन इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कैसे तंज कसे? सीएम भूपेश बघेल ने जो बातें रखी वो चौंका देने वाली हैं। भूपेश बघेल ने बातें रखते हुए यहाँ पर केजरीवाल को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। आप भूपेश बघेल का बयान सुन लें तब आगे की जानकारी देते हैं। देखिए, नोट पे किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे, अलग अलग सिक्कों पे, नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट के खातिर केजरीवाल जी ने ये सी गुफा छोड़ा है। लेकिन मैं देख रहा था कल समाचार में कि 3 महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उन महापुरुषों के समक्ष रह के बात कर पाते? क्या उनके विचारों से ये अभिप्रेत है जो ये बात कर रहे हैं? क्या उन महापुरुषों के विचारधारा यही थे? तो ये केजरीवाल जी सही मायने में एक जहाँ जहाँ उनको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और उससे वो वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। पहले तो बोले थे यमुना जी की सफाई करेंगे, सभी पत्रकारों को बोले थे कि डुबकी लगाने लायक हो जाएगा, आप लोग भी डुबकी लगाएंगे। क्या हुआ? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और गांधी जी को उन्होंने पहले हटाया तस्वीर अपने कार्यालयों से। अब वो जाके साबरमती में चरखा चलाने लगे। अब वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के पैर पकड़ के वो बैतरनी पार करना चाहते हैं। इसकी तस्वीर लगेगी। वो अलग अलग समय जब सिक्के जारी होते हैं उस समय उन सिक्कों में या अभी जैसे 1000 और 500 नोट का रद्दी उन्होंने कह दिया तो 1000 के नोट के रंग बदल गए, 500 के नोट के रंग बदल गए। अब जो नोट आया है चूरन के रंग का वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार तय करती है, जो जिस समय सरकार RBI जो तय करती है वो रहता है। देखा आप सभी ने, सीएम भूपेश बघेल ने केजरीवाल के इस कहीं ना कहीं बड़े कदम को कैसे बड़ा झुटला दिया है और यहाँ पर तमाम बातें भी रख दी है। अब इन्हीं सब को लेकर चर्चाएं शुरू हैं, कवायद शुरू है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि भगवान की अगर बात आई है तो बीजेपी के यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जो भगवान को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, खासकर राजनीतिक मामलों पर। यह हमारा नहीं, विपक्षी पार्टियों का कहना है। अब लगातार इन्हीं सब बातों को लेकर सवालात तो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर एक धर्म ये बात कर रहा है कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होना चाहिए या केजरीवाल बात कर रहे हैं, तो कल
को दूसरा धर्म भी आ सकता है, कल को कोई और समुदाय भी ये बात कह सकता है, क्योंकि हर धर्म में, हर संप्रदाय में अलग अलग भगवानों को तरजीह दी जाती है, जिसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन जब बातें आती है अर्थव्यवस्था को सुधार करने की, तो क्या उसमें भगवान मदद करेंगे या हमको ही कुछ करना होगा या सरकार को कुछ करना होगा, ये सोचने वाली बात है। अपील करनी ही थी तो कुछ काम को लेकर कर सकते थे, लेकिन हाँ, इन अपीलों पर भी सुझाव देखा जा सकता है और काफ़ी लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एमसीडी के चुनाव नज़दीक है, गुजरात और हिमाचल चुनाव भी नज़दीक है। केजरीवाल वहाँ पर अपनी पकड़ बनाने की ओर देख रहे हैं और ये सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है कि उन्होंने खेला है और ये दाव सच होता है या नहीं, क्या उनको इससे कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।